पिछला हुआ था। ओके ओके ओके, तो -1 से 1 क्या हमने बाउंड्री खींच दिया। अब ये वैल्यू 1 हो जाएगा। ये बाउंड्री क्यों खींच रहे हैं? ताकि साइन इसके ऊपर या इसके नीचे ना जाए, इसी के में खेले। अच्छा, हमें x/5 मतलब x वैल्यू 5 पे चेक करना है। 5 मतलब 2 पाई के आसपास है, तो ये 0 हो जाएगा। π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, ऐसे जाता रहेगा। अच्छा, तो π/2 पे वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा। 3π/2 पे वैल्यू यहाँ आएगा और ये वैल्यू ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा। अब रही बात क्या कि हमको लाइन ड्रॉ, तो y इक्वल टू, इसको y बराबर y मान लो, बराबर y मान लो, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब y इक्वल टू x/5 ड्रॉ कर लो। y बराबर ये, y बराबर ये, मतलब y बराबर x/5। एक बार x को 0 ले लो तो y 0 हो जाएगा। एक बार x को 5 ले लो। 5 क्यों ले रहे हैं? ताकि y की वैल्यू 1 बन जाए, क्योंकि हमको मैक्सिमम 1 तक ही चेक करना है। 1 के ऊपर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भागेगा तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, पाई कितना है? पाई मतलब 3.14। 2 पाई कितना हो जाएगा? 6.28। और पाई 3.14, 2 पाई 6.28, तो 5 यहीं कहीं आ रहा होगा बीच में, यहीं कहीं 5 आ रहा होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा। x वैल्यू 5 पे y 1 है, मतलब यहीं तक x वैल्यू 5 पे y 1 है, और एक 0,0 ओरिजिन से पास कर रहा है। एक पॉइंट ये हो गया, ये लाइन है, इसे पास करा दो। ठीक है भैया। तो बड़ी अच्छी बात क्या मिली हमको? बड़ी अच्छी बात ये मिली हमको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही जगह कट कर रहा है, बाकी तो अब ये इसके बाद ये लाइन ऊपर निकल लेगा। अब ये ग्राफ कितना भी कोशिश करेगा कहीं मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है दोनों। तो फर्स्ट में अगर यहाँ कट कर रहा है तो थर्ड में यहीं कहीं कट करेगा, यहाँ भी ग्राफ ऐसे आएगा। तो हाँ, और एक है आपका ओरिजिन, तो 1 2 3, 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, कुछ बातें हम बताना चाहते हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्लास चल रही बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम क्या करें ना, मेरी बात को मानो, जो हम कह रहे हैं मेरी बात को मान लो। कभी भी देखो, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन आउटपुट क्या देगा, नंबर एक। दूसरा मतलब क्या होता है कि फंक्शन के मिनिमम से फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को अगर तुम अरेंज कर ले रहे हो, तो ये आपका रेंज है। ये साइन एक्स क्या है? साइन एक्स का रेंज है -1 से 1, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम किसी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम अगर अपने पास रख ले रहे हैं, तो उसके बीच का जो खेल होता है वही रेंज होता है। एक तरीका ये भी है, तरीका तो ये भी है कालीन भी है कि नहीं? आगे बढ़े, देखो। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, कभी अगर स्क्वायर मिल जाए, मान लो x+2 का होल स्क्वायर। देखो, एक बात तो सबको पता है, अपने आप से पूछो, क्या सबको पता है स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता? बोलो हाँ। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, बोलो हाँ। नेगेटिव तो मॉड में नहीं होता है कालीन भैया। हम कह रहे थे वो बात की बात है, लेकिन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, तो नहीं होता इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या कोई आज तक है जो पैदा हुआ है जो बता पाएगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? कम से कम कितना दे सकता है ये? कम से कम एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि वैल्यू मिनिमम आएगा? हाँ बेटा, 1 1 क्यों? हम तो कह रहे हैं
x माइनस 2 रख दो ना, कितना आया? 0 आ सकता है। हाँ, तो स्क्वायर है भैया, रियल नंबर में खेलो ना, कहीं इंटीजर में खेल रहे हो। 1 2 आंसर क्यों? 0 इज आल्सो द पॉसिबल आंसर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। हाँ, वो अलग बात है, x को 100 रख लोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, x को 1 करोड़ रख लो, 1 करोड़ और बड़ा हो जाएगा। कहने मतलब इसका रेंज क्या होगा मालूम है? और देखो साफ साफ दिख गया, रेंज क्या हो गया? 0 से इनफाइनाइट। बोलो समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? तो मोटा मोटा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको रेंज निकालने का। भाई बहुत तरीके हैं, जीवन भर सीखेंगे हम लोग, जीवन भर मतलब 11 12 बीत जाएगा तब तक हम लोग रेंज निकालना सीखते रहेंगे। रेंज निकालना बहुत बड़ा तरीका है। हाँ, तो बात है कि x की वैल्यू -2 पे ये वैल्यू 0 हो सकती है। तो 0 से पीछे नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं देगा, मतलब जस्ट 0 ये मिनिमम वैल्यू देगा। अच्छा, तो √x+1 अगर ऐसा हो जाए, इसका स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू, अब देखो है तो स्क्वायर, तो मन कर रहा है भाई मिनिमम वैल्यू। पहली बात तो मोटा मोटा मन में क्या आ रहा है? मन में ये आ रहा है कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, नंबर 1। अच्छा, तो चेक करो क्या कभी ये 0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि रूट है ना। अब ध्यान दो, अगर इसका स्क्वायर मिनिमम होना है तो इस समान को मिनिमम होना पड़ेगा। इस समान को, स्क्वायर के अंदर जो समान है उसको मिनिमम होना पड़ेगा। बोलो हाँ। अगर 0 नहीं हो रहा है तो देखो 0 नहीं कर पाओगे ना भाई। √x ये 0 कब होगा? जब √x -1 होगा। तो √x कभी भी -1 तो होगा नहीं, मतलब ये कभी 0 होगा नहीं। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे? देखो 1 तो फिक्स है, 1 तो फिक्स है। चेक कर लो √x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो √x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। x = 0 पे x अगर 0 ले लेंगे तो √0, अदरवाइज कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 0 + 1 1, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 1 आएगा। 0 + 1 1, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। इस बात से सहमत हो क्या? सोच पा रहे हो इस बात को जो हम बोल रहे हैं? सर रूट में 0 वही नहीं समझ पा रहे हैं। बेटा रूट में 0 0 होता है ना, रूट का स्क्वायर रूट 0 होता है। अनडिटरमाइंड नहीं है सर ये? नहीं नहीं नहीं, 0 का स्क्वायर 0 होता है ना कभी। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 0 ही ना हो गया। ओके सर, अब आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1। अच्छा ये बताओ, रूट में x+1 है और 1 प्लस में है, इसका स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? सोच बताना भैया। सर 1 होगी सर। बढ़िया बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट है, कभी -1 होगा नहीं, मतलब -1 होगा तब तो 0 होगा ये। तो कभी -1 होगा नहीं, मतलब -1 + 1 0 तो हो सकता है, लेकिन कभी ये 0 नहीं होगा। और फिर चेक करते हैं मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। तो रूट में x+1 है, ये मिनिमम कब होगा? जब x की वैल्यू -1 हो जाए, मतलब जब 0 हो जाए। अब अगर आप x -1 ले लोगे तो रूट में x+1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। और फिर 0 + 1 मिनिमम हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 हो गया। तो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट जाएगा भाई। x की वैल्यू 1 करोड़ ले लो, तो वैल्यू कहाँ जाएगी? इन्फाइनाइट जाएगी। तो मिनिमम मालूम चल जा रहा है, ऐसे केस में मैक्सिमम आपका इन्फाइनाइट है। ठीक है भैया? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हम क्यों बता रहे हैं? हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड हमको रेंज और डोमेन निकालना सीखना है। अगले पेज पे आते हैं, सवाल लगाते हैं। डोमेन रेंज पे सवाल लगाइएगा, आपके ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आरडी शर्मा में दिया होगा। डोमेन रेंज पे सवाल स्टार्टिंग में दिया होगा, ठीक है? लगाइएगा, दिक्कत आए बताइएगा। सवाल एक हम कर रहे हैं, एक आप करिएगा। तो सवाल है y = sin² x + sin x - 1। अगर ऐसा हो जाए, ऐसे केस में इसका रेंज क्या है? रेंज ऑफ y कोई पूछ दे क्या है भाई, तो हम कैसे निकालेंगे? ये को दिखाते हैं। sin x को t मान लेंगे मन में, sin x को t मान लेंगे, तो y क्या बन जाएगा आपका? t² + t - 1। इसको बना लो परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं? स्क्वायर है तो t का स्क्वायर, और जो लीनियर जिसका पावर 1 है, उस t का जो कोफिशिएंट है 1 है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, फिर स्क्वायर कर देते हैं, और इस कांस्टेंट का स्क्वायर घटा देते हैं। बताए थे हम। अब -1 है, -1 लिख दो। परफेक्ट स्क्वायर से बनाते हैं कि t के कोफिशिएंट का को बाई 2 कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। फिर चूंकि ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा होगा तो उसको घटा दो, उसका स्क्वायर घटा दो। सॉल्व करो, कितना आएगा?
-1/4 -1। ठीक है आपका sin x -5/4। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। देख लो, सब कुछ देख लो भैया, सब कुछ देख लो। परफेक्ट स्क्वायर हमने सर बनाया, बस वही यहाँ हाफ ही दिक्कत। से मतलब हमेशा हाफ ही 2 से डिवाइड किया जाता है। हाँ हमेशा 2 से डॉट कर देता है। ठीक है सर। तो हम क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जो टी स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट हाँ टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 पहले से है। तो हमेशा हाफ ही लेंगे। हाँ ऐसे ही करते हैं, देखो ध्यान दो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 है तो हम लोग क्या करते हैं, a कॉमन कर लेते हैं। a कॉमन करने का मतलब पर्पस क्या है सर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमको 1 बनाना है। यहाँ 1 बन गया। अब क्या करते हैं, इससे मतलब रखते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स हो ही गया, जो एक्स का कोफिशिएंट है b बाई ए, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर b बाई 2a का स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए घटा देते हैं। c बाई ए पहले से था, c बाई ए लिख देते हैं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। ये तरीका है। a बाहर है, रहने दो, ये तो यहाँ आएगा 0 हो जाएगा ना, a कॉमन 0 कर देंगे। खैर तो बात समझ आई क्या? यस सर आ गया। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, अब रेंज निकालना है, मतलब y का मिनिमम वैल्यू निकालो पहले। तो देखो मिनिमम कब होगा, ये तो फिक्स है, ये तो घटेगा बढ़ेगा है नहीं, फिक्स नंबर है। वैष्णवी कह रही है सर समझ में नहीं आया। बेटा क्या नहीं आया, ये परफेक्ट स्क्वायर निकालना समझ में नहीं आया? यस सर। अच्छा एक बात मेरी मानो बेटा, थोड़ी देर के लिए ना मान लो कि ये आ गया समझ में, अभी दोबारा बताएंगे हम, लेकिन सोचे नहीं सवाल लगवा दें फिर हम बताते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि आ गया। हम करें, यदि मैंने खूब बुद्धि लगा कर, खूब दिमाग लगा के अगर इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, सॉल्व करोगे तो यही पाओगे, सॉल्व करके देख लो यही पाओगे। अगर मान लो इस फॉर्म में लिख दिया तो आप पहले रेंज निकाल देते हैं, फिर बताते हैं कैसे हुआ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये तो फिक्स ही है। मिनिमम के लिए ये स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ये 0 हो जाए तो साइन एक्स -1/2 दे सकता है भाई, -1 से 1 तक वैल्यू देता है। तो साइन एक्स जब -1 देगा, -हाफ जब -हाफ देगा, उस केस में 0 हो जाएगा, तो 0 होने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक्स की वैल्यू जब साइन एक्स -हाफ देगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 ही होता है। इसका मिनिमम हो गया -5/4। मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि ये तो साइन एक्स है, साइन एक्स बड़ा कोशिश करेगा तो 1 देगा। एक्स आप कुछ भी रख लो, लेकिन साइन एक्स की मैक्सिमम औकात तो 1 होती है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्लस हाफ का स्क्वायर मैक्सिमम। तो साइन एक्स जब 1 हो जाएगा, इससे बड़ी वैल्यू दे नहीं पाएगा, तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। सॉल्व करके चेक कर लो तो कितना आएगा, 2 + 1 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 -5/4। सॉल्व करेंगे तो 9 - 5 मतलब 4/4 मतलब 1 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। तो इस सवाल में जो रेंज हो गया, रेंज ऑफ y हो गया, वो क्या हो गया, मिनिमम से मैक्सिमम तक, ये आपका रेंज हो गया। रेंज निकालने का तरीका समझ में आया क्या, रेंज निकालने का तरीका समझ में आया क्या? मिनिमम निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल दिया, कर दिया मैंने। वाला। हाँ हाँ बेटा, मिनिमम में दिक्कत है? यस सर। बेटा देखो हम करें, मिनिमम क्या होगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये तो फिक्स है, घटेगा बढ़ेगा नहीं ना, इसमें तो कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते हो, तो 5/4 है, नंबर है, चेंज तो कर नहीं दोगे, उसको 2/3 कर दे रहे हैं। अच्छा कहाँ चेंज हो सकता है, जो वेरिएबल है वही चेंज होगा। तो खैर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 के केस में ये वैल्यू पूरी, भाई मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, सिंपल सी बात है। तो हमने इसको मिनिमम कर दिया। यस सर आ गया आ गया। तो 0 जब कर देंगे तो -5/4 तो बचेगा ही ना, वो तो गायब होना नहीं है किसी केस में। तो इसका मिनिमम वैल्यू -5/4 आएगा। ये ना होता तो आंसर 0 आता मिनिमम, लेकिन चूंकि ये भी है तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा अब रही बात परफेक्ट स्क्वायर की, वैष्णवी बेटा देखो
हम कह रहे हैं ना परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर 0 है, नए पेज पे आते हैं। थोड़ा सा मैंगो कलर ले लेते हैं। हाँ, बड़ा दिन हो गया आम खाए यार, तो मैंगो कलर लेके थोड़ा सा मन भर लेते हैं। सर इसके बाद एक क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ बताएंगे बेटा। देखो ध्यान दो, हम कह रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग ना ये हटाओ, 0 हटाओ, 0 हटाओ, मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम काम क्या करेंगे, पहले a कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तरीका याद कर लो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना देंगे, ये b बाई ए बन जाएगा, ये c बाई ए बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें खाली इससे मतलब होता है, इसको बाद में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब x का स्क्वायर है तो यहाँ x लिख के ब्रैकेट लगा दो, प्लस जो x है इसका जो कोफिशिएंट है, बस याद रखो ना, जो कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड कर दो, b बाई ए को 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर कर दो। लेकिन फिर b बाई 2a अगर इसको ओपन करोगे तो b बाई 2a का स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, बैलेंस करने के लिए घटा देते हैं, और c बाई ए तो था ही पहले से, वो लिख देते हैं, जो भी आया यही अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा। एग्जांपल देख लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, मान लो ऐसा हो जाए तो पहले 2 कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 3 बाई 2x माइनस 2 ऐसा आएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x तो लिख ही लो, जो x का कोफिशिएंट है 3 बाई 2, इसको 2 से जब डिवाइड करोगे 3 बाई 4 बन जाएगा, बोलो आ रहा है क्या, और इसका स्क्वायर कर दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका याद करवा रहा हूँ मैं, बस इतना ही काम करना है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो, 3 बाई 4 बन जाएगा। अब चूंकि 3 बाई 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, जब उसको खोलेंगे तो बैलेंस करना है, तो 3 बाई 4 का स्क्वायर घटा दो, माइनस 2 था वो लिख दो, इसको सॉल्व कर लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 9 बाई 16 माइनस 2, और सॉल्व कर लो इसको, 32 9 41 माइनस 41 बाई 16 आ जाएगा। आप चाहो तो 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो y क्या आ गया आपका, 2 टाइम्स x प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर, 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा, 41 बाई 8। तो आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ला दिया, सॉल्व करोगे तो यही पाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो यही पाओगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, जिसे परफेक्ट नहीं कहेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कहेंगे इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कहेंगे। आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया एक, बस मैं यही बोल रहा था वैष्णवी बेटा, वही यहाँ बोल रहा था मैं कि देखो यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस हाफ, तो यहाँ तो ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख दिए टी स्क्वायर को यहाँ पे टी लिख दिए, और टी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दिए, और जो सर ये वैल्यू था इसका स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, मैंने हाफ का स्क्वायर घटा दिया, -1 पहले से था, -1 यहाँ पे लिख दिया, मैंने सॉल्व किया तो हमने यहाँ तक आ गए। फिर टी हमने क्या माना था, साइन एक्स यहाँ पे रख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रख करके हमने रेंज निकाल लिया। समझ में आया क्या? भैया समझ में आया? बोल दो। यस सर, आ गया सर। नहीं आया एक तो क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बस आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ बोलो निखिल, क्वेश्चन बोलो यार। सर इफ sin x plus sin y, जो अच्छा पहले वो कलर कर दें बोर्ड, कुछ किसी को लिखना तो नहीं है, पिछला जो मैंने लिखवाया है सबको लिख लियो ना, तो पिछला स्क्रीन में लेते आऊंगा जब कहोगे। सवाल है निखिल का, बोल बेटा।
Sir, if sin x plus sin y हाँ आगे बोलो। equals to sir हाँ equals to 3 ब्रैकेट में सर cos y minus cos x, हाँ so then find that हाँ sin 3x upon sin 3y. Sir, option है 1 -1 0 none of these. ठीक है बेटा। तो सोल्यूशन करेंगे हम लोग, इसको अपॉन भेज दो। तो sin x प्लस sin y cos y माइनस cos x ये आ जाएगा, बराबर में 3 अपॉन में 1 कर दो। यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। पढ़ाए मैंने क्या होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो? यस सर, पढ़ा है सर, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ क्या होता है ये, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दो और अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, दोनों तरफ है काम कर दो। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर। या रुक जाओ, एक काम करो, मत लगाओ, वेट करो। यहाँ पे पहले एक काम कर दो, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, देखो क्या हो रहा है। तो यह पाएगा साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन नहीं सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा यार, और फिर माइनस लगाओ, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो हैं, फिर क्या आएगा आपका, ऐसा हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ क्या आएगा साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, कुछ करने उठेगा देखा जाएगा। साइन 3x अपॉन साइन 3y ना, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स बराबर 3 कॉस वाई, स्क्वायरिंग कर रहे हैं क्या, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई टाइप का बन जाएगा क्या? सवाल इजी है, कितना आसान तरीका लगाएं सोच ही रहा हूँ। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं तो यार बाई टू हमको 3x चाहिए ना, साइन एक्स स्क्वायरिंग करने क्या, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हाँ देखते हैं, ये साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स साइन कॉमन हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, तो 4 लिख के अगर एक घटा दें तो 1 4 कम हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा। 4 कॉमन कर लें तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1 ऐसा बन जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, साइन अपॉन साइन वाई एक बन जाएगा
2 cos x plus 1 लंबा जाएगा ये तो। आइए देखते हैं sin c cosine t और cos c। सर ऐसे नहीं कर सकते सर, वो जो लेफ्ट साइड में सर cos x वाला उसको भी इधर लेते हैं राइट में, और y वाला इधर कर दे। वो तो ले ही आए हैं बेटा, कह रहे हो? सर जैसे sin x प्लस 3 cos x करके, हाँ तो मिलेगा क्या? उसके बाद सर तो मिल नहीं रहा ना। आओ वही काम करते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं, फिर देखा जाएगा कुछ कॉमन वन हो रहा है क्या। हाँ कॉमन हो जाएगा, आओ देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे वो लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d by 2 cos c minus cos t, 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c मतलब x minus y और अपॉन में 3 है ये। तो देखो यार इस 2 से कट जाएगा, ये आपका जाएगा cos x minus y by 2 और sin c को sin d होता है, cos c sin d होता है, cot में आ जाएगा आपका x minus y by 2 बराबर 3। ठीक है, तो 9 ये √10 हो जाएगा, साइन तो निकल जाएगा 1/√10। एनडी से भी फायदा मिल नहीं रहा है कंपोनेंट और डिविडेंडो से, अगर लगा भी देते हैं तो ये बनता आपका दिस प्लस दिस, और उसके बाद बनता दिस माइनस दिस, और दिस माइनस कॉस मिल जाता है। और से डिवाइड करने का बिल बनेगा यार, 1.5 मिनट बचा है, चलो इसको हम सॉल्व करके भेजते हैं, देखिए ना जो टाइम और हो ठीक है जाएगा, सर। सॉल्व करके भेजते हैं ग्रुप में, आप लोग भी लगाइएगा इसको। हाँ आप लोग भी लगाइएगा इसको, देखा जाएगा। सर जो क्वेश्चन मिला था सर कोचिंग से, उसी का है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं सवाल लगाया हुआ है, ठीक है सवाल लगाया हुआ है। सर हाँ बोलो मुझे बंसीराम। पता है सर, हाँ बताओ बताओ। इसमें ऐड करना जरूरी है, कोई और मेथड नहीं है क्या? स्क्वायरिंग है बेटा, जैसे स्क्वायरिंग एडिंग भी एक तरीका है, मेथड बहुत से हैं। एक्चुअली मन में ये आ रहा ना कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या लगाए। हाँ जैसे मेथड तो बहुत सा है, ये भी है, आप यहाँ से कॉर्ड में फिर साइन में कन्वर्ट करें, यहाँ से फिर एक फिर वहां से एक्सपेंड करें, मतलब ट्रायंगल लगा करके यहाँ से साइन वैल्यू निकाल लें। साइन आ रहा है आपका साइन एक्स माइनस 2 1/√10 आ रहा है, फिर वहां से कॉस निकाल लें, फिर 2 वेरिएबल है वो अलग करें, तो वो लंबा जाएगा, तो मैं छोड़ दिया यहाँ पे, ये नहीं करेंगे। स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो कुछ चीजें दिख रही हैं, शायद हो जाए, तो वह स्क्वायरिंग एडिंग कर लेंगे, करके भेजते हैं ग्रुप में, ठीक है सोल्यूशन इसका, ओके क्योंकि समय समाप्त हो सर, गया है। तो हाँ रेंज जो पूछता है डोमेन नेम पे सवाल कल कर लगवाऊंगा। सर, वो
रेंज में आप बताए हैं कि पहले स्क्वायर कर दो, उसके बाद उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। हाँ हाँ तो सर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ स्क्वायरिंग